गोपाल का पावन प्रसंग है। पुष्कर राज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और सबको आमंत्रित किया, सब लोग वहां आए। भगवान ने ही उसको पुष्कर राज बनाया, तीर्थराज पुष्कर। तीर्थराज पुष्कर बनाने पर यहाँ पर सभी तीर्थ पुष्कर में पधारे, पर श्रीधाम वृंदावन नहीं पधारे। तो उन्होंने शिकायत की, प्रभु सभी तीर्थ आपके कहने पर मेरे यहाँ आए, आपने मुझे तीर्थराज बनाया, परंतु वृंदावन मेरे यहाँ नहीं आया। तब भगवान कृष्ण बोले, अरे भैया, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। अरे श्रीधाम वृंदावन तो हमारा अपना घर है। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन ब्रज नहीं आयो, बाने जीवन व्यर्थ गवायो। ऐसे बाके जीवन को धिक्कार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। दर्शकों, ये है ब्रज वृंदावन, श्री ठाकुर जी का घर है। चारों धामों का भी अगर कोई धाम है, उसका नाम श्री वृंदावन धाम है। आपकी जिज्ञासा ब्रज 84 कोष को लेकर अवश्य बढ़ रही होगी, तो मैं एक और पावन कथा भागवत जी की आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। आप सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ, जिनको संतान नहीं होती है, ब्रज 84 कोष तीर्थ यात्रा करने से होती है उनको संतान की प्राप्ति। अब आप यह कहेंगे किसको हुई? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ था, उस समय की घटना है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले नंद, यशोदा और बाबा नंद ने संकल्प लिया कि हमारे यहाँ अगर गैया चराने वाला कोई गोपाल होगा तो हम अवश्य में 4 धाम की यात्रा करेंगे। अब ये जब भाव आया 4 धाम की यात्रा करेंगे, तो 4 धाम की यात्रा करने का भाव हुआ। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया, और भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने यशोदा मैया को कहा, अरे यशोदा देख, हमने लाला के जन्म से पहले संकल्प लिया था, जब हमारे यहाँ बेटा होगा ना तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। अब लाला तो 5 साल का हो गया है, चलो हम 4 धाम यात्रा कराएं। मैया ने कहा, बाबा सही कह रहे हो। मैया आज जाने के लिए लड्डू बना रही थी, कन्हैया दौड़ते हुआ है। मैया कहाँ जावे को लड्डू बना रही है, कौन काज बना रही है? तब मैया बाबा ने कहा, लाला जब तेरो जन्म ना भयो तासों पहले हमने संकल्प कियो कि हमारे यहाँ एक ग्वारिया ग्वाल को जन्म होगो तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। लाला अब आपको अवतार है गए हो है, जन्म है गए हो, अब आप बड़े हो गए हैं, तो हम 4 धाम की यात्रा करने जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, री मैया अब तू बूढ़ी है गई है, कहाँ गिरेगी, कहाँ पड़ेगी, कहाँ भटकेगी, अगर 4 धामन को मैं यहीं बुला दूं तो मैया बाबा बोले, लाला यहाँ से बढ़िया तो कोई लाभ ही ना है। तो भगवान कृष्ण ने सभी तीर्थों को बुलाया, 12 ज्योतिर्लिंगों को बुलाया, 4 धामों को बुलाया और कहा कि आप सभी लोग ब्रज में विराजमान हो जावें। मैया बाबा ब्रजवासी ग्वालवाल सबको लेकर के ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करके आए। नंद बाबा मैया बड़े प्रसन्न भये, पर बाबा बोले, लाला इस यात्रा को फल क्या है? तो भगवान कृष्ण बोले, बाबा या ब्रज 84 कोष की जो कल काल में परिक्रमा करेंगे उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। शरीर का जो रोग है ब्रज 84 कोष परिक्रमा करने से दूर हो जाता है। यह आपको कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब यह अनुभव किसी भी प्रकार का रोग आपके जीवन में है और वह बहुत उपाय करने से दूर नहीं हुआ है, तो दर्शकों आपसे निवेदन करता हूँ, आप ब्रज 84 कोष एक परिक्रमा करें, निश्चित ही आप सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। जिनको संतान नहीं होती है, ब्रज में 2 काम करने हैं, ब्रज 84 कोष यात्रा, और दूसरा काम करना है जिनको संतान नहीं होती है वे लोग बछड़े की
माँ का गौदान का, गौशाला में ब्राह्मण को जो दान करेंगे, 2 उपाय करने से उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। जैसे संतान होके मर जाती है, या गर्भपात हो जाता है, या बेटियां ही होती हैं, या बच्चे होकर के जीते नहीं मर जाते हैं, इस समस्या का समाधान ब्रज में गोदान करके, ब्रज 84 कोष यात्रा करके हो जाता है।